हेलो एंड वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी बायोग्राफी और वर्क्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और नोट्स बनाइए, और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका जन्म कोकरमाउथ कम्बरलैंड में हुआ था। ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स में आते हैं एनी कुक्सन और जॉन वर्ड्सवर्थ। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को माना जाता है वर्ड्सवर्थ हाउस इन कोकरमाउथ कम्बरलैंड में, जिसको अब उम्ब्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ पार्ट ऑफ द सीनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न, ये पड़ता है नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में, जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। विलियम की सिस्टर, जिनका नाम डोरोथी, वो एक पोएट और डायरिस्ट थी। ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा क्लोज थे क्योंकि इनका जो बैप्टिज्म हुआ था वो साथ साथ हुआ था। इनके 3 सिबलिंग्स थे। रिचर्ड द एल्डेस्ट, जो कि एक लॉयर थे। जॉन, जो डोरोथी के जन्म के ठीक बाद हुए थे, और वो सी में डूबकर उनकी डेथ हो गई थी 1805 में, क्योंकि वो उस शिप के कैप्टन थे। अर्ल ऑफ एबरगेवनी वाज wrecked ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। और फिर जो क्रिस्टोफर, जो यानी कि सबसे छोटे थे, वो एक चर्च में मास्टर थे, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चर्च के, जो सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च ग्रासमेर के नाम से फेमस था। उनके पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। उनके पेरेंट्स में उनके फादर जॉन वर्ड्सवर्थ एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे जेम्स लॉथर के, और इसके बाद उनको अर्ल ऑफ लॉन्सडेल भी सेलेक्ट किया गया था। उनकी मदर का नाम एन कुक्सन था। उनकी एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी एजुकेशन हॉकशीट ग्रामर स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुई थी, सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में। वहीं पर उनका एक लव अफेयर हुआ था। वो बहुत शॉर्ट अफेयर था। किसके साथ? मैरी एस्थवेट के साथ। ठीक है, नवंबर 1791 में जब वो फ्रांस गए थे, तो वो उन फ्रेंच वुमेन के साथ लव में थे जिनका नाम एनिटी वेलन था। ये टीजीटी 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। जिन्होंने 1792 में एक बर्थ दिया था एक चाइल्ड को, जिसका नाम कैरोलिन था। ठीक है, द रेन ऑफ टेरर एंड वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन सेपरेटेड दैम। जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो वॉर शुरू हुआ था, उसने उस वॉर ने इन दोनों को अलग कर दिया था। तो उनकी जो डॉटर थी एनिटी वेलन से उसका नाम कैरोलिन था। और उन्होंने कब जन्म हुआ था कैरोलिन का? 1792 में। उनकी मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। 4 अक्टूबर 1802 में वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिनसन से शादी की थी, जो कि स्कूल फेलो थी उनकी पेंड्रिथ में। उन्हें ऑनर्स दिए गए। 1838 में वर्ड्सवर्थ को ऑनरेरी डॉक्टरेट से नवाजा गया इन सिविल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम, जो कि, और 1839 में उनको ऑनरेरी डिग्री मिली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। 1842 में उन्हें गवर्नमेंट अवार्ड भी दिया गया, अ सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ 300 पाउंड्स अ ईयर। ठीक है, यानी कि उनको पर ईयर 300 पाउंड्स दिए जाएंगे। ये उनका गवर्नमेंट अवार्ड था, जो कि एक सिविल लिस्ट पेंशन में आता है। पोएट लॉरेट बने वो 1843 से 50 के ड्यूरिंग। वर्ड्सवर्थ, ये ध्यान रखना है आपको, 1843 में पोएट लॉरेट वो चुने गए थे। ठीक है, रॉबर्ट सदे की डेथ के बाद टीजीटी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। ही इनिशियली रिफ्यूज्ड द ऑनर, और उन्होंने उस जो ऑनर था उसे रिफ्यूज कर दिया था, यह कहते हुए कि बहुत ज्यादा ओल्ड हूँ। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर रॉबर्ट पील, उनके बहुत ज्यादा कहने पर उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। और उन्होंने जो रॉबर्ट पील थे उन्होंने अश्योर किया था सॉरी, यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लॉरेट रहना है ऑफिशियल वर्सेस में। तो इसलिए आप इसको एक्सेप्ट कर लो। ऑक्यूपेशन इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक थे। ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ, अब जो ऑथर्स की लाइफ है उस पर सर्वे डिस्कस कर लेते हैं। वो सेकंड ऑफ 5 चिल्ड्रन थे, मींस 5 बच्चों में से दूसरे नंबर पे थे, जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुक्सन के। ठीक है, अदर्स में हमने डिस्कस किया है कि रिचर्ड, डोरोथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर थे। 1778 में उनकी जो मदर है एन कुक्सन, उनकी डेथ हो गई थी। 1779 में उन्हें हॉकशीट भेजा गया। ठीक है, जो कि विलेज इन इंग्लैंड लेक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1787 में उन्होंने एनरोल किया था सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ही पब्लिश्ड हिज फाइन पीसेस राइटिंग सोनेट, जब वो उनके जो सोनेट पब्लिश हुए थे वो यूरोपियन मैगजीन में हुए थे। 1791 में उन्होंने बैचलर डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की नवंबर में। फिर वो उसके बाद ही ट्रेवल टू फ्रांस, फ्रांस के लिए निकल गए, और वो विटनेस बने थे, यानी कि वो गवाह थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मिडिल स्टेज की। टीजीटी 4 में 2004 का क्वेश्चन है,
तो ध्यान रखेंगे। इसीलिए बायोग्राफी को अच्छे से रीड करना होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बायोग्राफी से रिलेटेड पूछे गए हैं, और आपको यहाँ पर ईयर्स भी ध्यान रखने होंगे कि किस ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था। तो जब आप इसको बार बार रीड करेंगे तो ये आपको खुद से फिंगर टिप पर लर्न हो जाएंगे। ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमेन नेम्ड एनिटी वेलन, और वो वहीं पर फ्रेंच वुमेन जो थी एनिटी वेलन उनके लव में पड़ गए थे। 1793 में उनकी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन आया था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव, ये उनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था। इसको याद रखेंगे, वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो उनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन कौन सा था? एन इवनिंग वॉक ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस उनका फर्स्ट पोएट्रिक कलेक्शन था। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो उनके अदर वर्क हैं। वर्ड्सवर्थ ने उसी दौरान अदर वर्ड्स के बारे में बात करते हैं उनके। 1795 में उन्होंने रिसीव किए एक लीगेसी ऑफ 900 पाउंड्स की फ्रॉम रेजले कैलवर्ट से, और अपना एक हाउस सेटअप किया डॉर्सेट इंग्लैंड में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। डोरोथी के साथ वो वहां पर उस घर में रहे। सेम ईयर ही मैट सैमुअल टेलर कॉलरिज, उसी ईयर में यानी कि 1795 में। क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि किस ईयर में वो सैमुअल टेलर कॉलरिज से मिले, तो 1795 में ही वो कॉलरिज से मिले थे। थ्रू दियर फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस इन ब्रिसल इन अगस्त 1795। पहली मीटिंग उनकी ब्रिसल में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, जगह का नाम ब्रिस्टल, ठीक है। अगस्त 1795 में वो कॉलरिज से मिले थे। 1795 से 1797 में उन्होंने सिर्फ प्ले लिखे, जिसमें आते हैं द बॉर्डर्स, जो कि एक वर्स है, अ वर्स ट्रेजेडी, जिसको रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड के ड्यूरिंग वहां पर वो सेट किया गया था। अ वर्स ट्रेजेडी, ठीक है, किंग हेनरी थर्ड जो आए थे उनके राज्य के ड्यूरिंग ये लिखा गया था। 1797 में जो वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी हैं वो दोबारा से मूव हो गए थे एल फॉक्सटन हाउस सोमरसेट में, जो कि कॉलरिज के घर से थोड़ी ही दूरी पर पड़ता था। कॉलरिज वहीं पर स्टोवे में रहते थे। वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम लिखी पीटर बेल, ठीक है, किसके रिप्लाई में? एक राइवल था उसके रिप्लाई में टू कॉलरिज। कॉलरिज के जो द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर उनकी पोयम आई थी लिरिकल बैलेड्स में, ठीक है। फर्स्ट पोयम थी ये द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर कॉलरिज की, जो कि लिरिकल बैलेड्स आई थी एक सीरीज इनकी दोनों के कोलैबोरेशन में 1798 में। तो उसके जवाब में या उसके रिप्लाई में इन्होंने पीटर बेल एक पोयम लिखी थी 1798 में। विलियम और कॉलरिज, ये जो पीटर बेल है ये पोयम किसने लिखी थी? वर्ड्सवर्थ ने। किसके उसमें लिखी थी ये? कॉलरिज जो थे उनकी जो फर्स्ट पोयम उन्होंने लिरिकल बैलेड्स में लिखी थी उसके रिप्लाई में। और एक पोयम पीबी शेले ने भी लिखी है पीटर बेल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, उन्होंने भी पीटर बेल थर्ड एक पोयम लिखी है, तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ ने इसके रिप्लाई में लिखी थी द एंशियंट मैरिनर की द राइम ऑफ एंड, जो लिरिकल बैलेड्स की फर्स्ट पोयम है। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड्स का मैनिफेस्टो प्रोड्यूस किया था इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म के ड्यूरिंग। कॉलरिज ने जिसमें कंट्रीब्यूट की थी 4 पोयम्स, और उसमें कॉलरिज की तो 4 पोयम्स थी और वर्ड्सवर्थ की 19 पोयम्स थी। सेकेंड एडिशन 1800 में वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस, डिटेलिंग प्रीफेस दिया था पेयर ऑन पोइटिकल प्रिंसिपल का, जिसमें जिसका जो थर्ड एडिशन है वो 1802 में आया था। वर्ड्सवर्थ ने उसमें एक अपेंडिक्स टाइटल पोइटिक डिक्शन का प्रेजेंट किया था, और जिसको एक्सपेंड किया गया द आइडिया सेट फोर्थ इन द प्रीफेस। अ फोर्थ एंड फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन 1805, ठीक है। और जो फोर्थ और फाइनल एडिशन आया था लिरिकल बैलेड्स का वो 1805 में आया था। तो फोर्थ एडिशन में ये लिरिकल बैलेट्स आया था, जिसमें 1798 में फर्स्ट एडिशन, 1800 में सेकंड, 1802 में थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइनल एडिशन 1805 में आया था। तो इन एडिशंस के जो ईयर हैं लिरिकल बैलेट्स के, इनको आप ध्यान रखेंगे, इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। इन 1799 में वो उन्होंने अपनी डोरोथी जो उनकी सिस्टर थी उसके साथ वो वापस लेक डिस्ट्रिक्ट आ गए और डव कॉटेज में सेटल हो गए। जो उनका ग्रासमर में विलेज ग्रासमर था वहीं पर जो डव कॉटेज थी उसी में अपनी सिस्टर के साथ रहने लगे। 1802 में वो और डोरोथी ने फ्रांस के लिए ट्रेवल किया और वो अपनी डॉटर कैरोलिन से मिल सके। वो जो लव अफेयर उनका हुआ था वहां पर उनसे उनको डॉटर हुई थी कैरोलिन, उनसे मिले एंड मेक अरेंजमेंट्स और हर सपोर्ट, और उनको सपोर्ट दिया, उनके लिए अरेंजमेंट किया विद एनिटी वेलन के साथ। और जब वो वापस इंग्लैंड लौट कर आए तो उन्होंने आकर
मैरी हचिनसन से शादी कर ली, जो कि उनकी इस लंबे समय से फ्रेंड और स्कूलमेट थी। 1805 में उन्होंने अपनी पोयम कंप्लीट की, फिनिश की, पोयम टू कॉलरिज, लेकिन उसको पब्लिश नहीं कराया गया until he would complete the recluse, a long piece for which the poem to Coleridge would be a prologue। ठीक है, यानी कि जब तक जो रेक्लूज था एक लॉन्ग पीस था जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ, और जो पोयम टू कॉलरिज थी वो एज अ प्रोलॉग वहां पर दिखा, पोयम टू कॉलरिज। 1810 में वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वर एस्ट्रेंज्ड ओवर द लेटर्स ओपियम एडिक्शन इन 1813। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने एक जो ओपियम एडिक्शन था उसको रखा लेटर्स। 1813 में उनको डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प फॉर वेस्टमोरलैंड बनाया गया, जो कि एक सिविल पोजीशन थी जिसके लिए उन्हें सैलरी पे की गई अबाउट 400 पाउंड्स के करीब, जो उन्हें पर ईयर मिलने वाली थी उनकी और उनकी फैमिली को। डोरॉथी को इंक्लूड करते हुए वो राइडल माउंट एम्बलसाइड लौट आए, जो कि ग्रासमेर एंड राइडल वाटर अमंग डेल्समैन और कम्बरलैंड के बीच पड़ता है, जहां पर उन्होंने अपने लगभग जो उनकी लाइफ बची हुई थी उसको बिताया, जो ऑलमोस्ट 5 इयर्स उनके वहां पर बचे हुए थे। ये 500 नहीं है, इसको यहाँ से करेक्ट आप कर लेंगे। ये जो लास्ट के उनके 5 इयर्स बचे हुए थे उनको वहां पर स्पेंड, ऑलमोस्ट 50 इयर्स जो उनकी लाइफ के थे बचे हुए वो उन्होंने वहां पर स्पेंड किए। टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो बाद के 50 इयर्स थे उनकी लाइफ के वो उन्होंने राइडल माउंट एम्बल साइड में अपनी सिस्टर डोरॉथी के साथ बिताए। ठीक है, 50 इयर्स ऑफ हिज लाइफ। 1814 में वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश कराया था एक्सकर्शन, ठीक है, जो कि रिक्लूज का सेकंड पार्ट था, इवन दो ही हैड नॉट कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि रिक्लूज कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, और जो थर्ड पार्ट था वो भी उन्होंने कभी कंप्लीट नहीं किया। 1829 में जो डोरॉथी वर्ड्सवर्थ थी कम डाउन विद अ सीरियस इलनेस, उनको वो सीरियस इलनेस यानी कि बीमार हो गई, दैट रेंडर्ड हर एन इनवैलिड अंटिल हर डेथ इन 1855। और वो जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई वो उसी तरह से बीमार रही। 1834 में जो उनके इंटीमेट फ्रेंड एस्ट्रिक कॉलरिज थे उनकी भी डेथ हो गई। 1839 में ही रिसीव्ड एन ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ऑनरेरी डिग्री प्राप्त की। 1843 में he was named poet laureate of England on 23rd April 1850। 23 अप्रैल 1850 1843 में उनको पोएट लॉरेट चुना गया, और 23 अप्रैल 1850 में उनकी डेथ हो गई प्लूरिसी से। ठीक है, एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग अराउंड द लंग्स, जिन्होंने जिस इस बीमारी ने उनके सारे लंग्स खराब कर दिए थे और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। उनको दफनाया गया था सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च इन ग्रासमेर में। उनकी डेथ के कुछ महीने बाद, अ फ्यू मंथ्स आफ्टर, जो उनकी विडो थी यानी कि मैरी हचिनसन जो उनकी वाइफ थी, विडो वाइफ, उन्होंने उनकी लेंदी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम टू कॉलरिज पब्लिश कराई, किसके नाम से? द प्रिल्यूड के नाम से। 1850 में इसको पब्लिश कराया गया था। 1850 में ही विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी और 1850 में ही प्रिल्यूड को पब्लिश कराया गया था। इस प्रिल्यूड का पहले नाम पोयम टू कॉलरिज था, जो कि एक प्रोलॉग माना जाता था, जो वर्ड्सवर्थ ने द रिक्लूज का प्रोलॉग के उसमें उसको रखा था, बट ये इसको पब्लिश नहीं करा पाए। ये पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुई थी। पॉस्ट्यूमसली मीन्स जो राइटर होता है उसके डेथ के बाद जो पब्लिश होती है। द प्रिल्यूड एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम थी, पोयम टू कॉलरिज इसका टाइटल था। बाद में इसका टाइटल द प्रिल्यूड रखा गया और उसी नाम से ये पब्लिश कराई गई, दो इट वाज कंप्लीटेड इन 1805। वैसे तो ये 1805 में कंप्लीट हो गई थी, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किए थे कुछ फाइनेस्ट पोयम 1798 से 99 के बीच, और द प्रिल्यूड को उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम कंसिडर किया जाता है और उनका मास्टरपीस माना जाता है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे को लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। कुछ फेमस वर्ड्सवर्थ के बुक्स, लेक्चर्स, एसेज हैं, जो कि यहाँ पर बुक्स, लेक्चर्स, एसेज ऑन विलियम हैजलिट्स लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स जो उन्होंने लिखे हैं 1818 में। ऑल्डस हक्सलेज वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने ऐसे लिखे इन द ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर एसेज, जो कि 1929 में आया था। ये ऑल्डस हक्सले ने लिखा है, इसको भी आप ध्यान रखना। होली फेस एंड अदर एसेज में उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए, वर्ड्सवर्थ इन द टॉपिक्स में उनको रखा है, वर्ड्सवर्थ को इन ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर एसेज। उसी तरह से जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑटोबायोग्राफी 1873 में, और मैथ्यू आर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस 1850 में इन्होंने ये वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये 3 राइटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। विलियम हैजलिट जिन्होंने लेक्चर ऑन द इंग्लिश पोएट्स वर्ड्सवर्थ के लिए लिखे थे 1818 में। ऑल्डस हक्सले ने वर्ड्सवर्थ का लिखा था इन द ट्रॉपिक्स, इन होली फेस एंड अदर एसेज, ये भी उन्होंने उनको रेफरेंस करते हुए लिखा था। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी 1873 में। मैथ्यू अर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस लिखा था। ये 4 पोएट्स हो जाते हैं जिन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा था, तो इनको आप ध्यान रखना। मेजर वर्क्स और फेमस पोएम की बात करते हैं। 1793 में एन इवनिंग वॉक एड्रेस टू अ यंग लेडी 1793 और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस आते हैं। 1815 में उन्होंने लव ड्रामा लिखी थी। 1798 में लाइन्स रिटन अबाउट टिंटन एबे, ठीक है, जो कि जो उनका फेमस वर्क था लिरिकल बैलेट्स, जो सीरीज थी उसमें पब्लिश हुई थी। उसमें क्या था, लास्ट वर्क था, कौन सा, टिंटन एबे, जो फेमस है। 1798 में ये लिरिकल बैलेट्स आया था। इसमें 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 जो पोएम थी वो कॉलरिज की थी। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी 1806 में आई थी। पोएम फर्स्ट एंड सेकंड, पोएम वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड 1807 में आई थी, ये सेकंड वॉल्यूम है। पीटर बेल 1819 में आई थी। और 1822 में मेमोरियल्स ऑफ अ टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट, 1888 में रेक्लूस, 1819 में वैगनर, 1850 द वाइट डो ऑफ रायलस्टोन, 1801 अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, 1835 में येरो रिविजिटेड। ये उनकी कुछ और पोएम हो जाती हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। लिरिकल बैलेट्स में 1798 में जो कॉलरिज की पोएम थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर देखने को मिलती है। ये लिरिकल बैलेट की सीरीज में जो पोएम्स हैं वो आ गई हैं, तो इनको आप ध्यान से रीड कर लेंगे। द फोस्टर मदर टेल कॉलरिज की ही पोएम थी। लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ यू ट्री विच स्टैंड्स नियर द लेक ऑफ एस्टवेट, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम थी। द नाइटिंगेल एक कॉन्वर्सेशनल पोएम थी जो कि कॉलरिज की थी। फीमेल वैग्रेंट आती है, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम थी। गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम थी। नेक्स्ट आती है लाइन्स रिटन एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माय हाउस एंड सेंट बाय माय लिटिल बॉय टू द पर्सन टू whom they are addressed, ये सारी वर्ड्सवर्थ की ही पोएम थी। साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन, ये हम पढ़ भी चुके हैं, वर्ड्सवर्थ की पोएम थी। एनेक्डोट ऑफ फोर फादर्स वर्ड्सवर्थ, वी आर सेवन, ये सभी वर्ड्सवर्थ की पोएम्स है। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, द थॉर्न, द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, द डंजन, ये कॉलरिज की थी। कॉलरिज की 4 पोएम्स थी इसमें, और बाकी जो रिमेन्स पोएम थी, रिमेनिंग पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी। द मैड मदर, द इडियट बॉय, लाइन्स रिटन नियर रिचमंड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, ये वर्ड्सवर्थ की थी। द टेबल्स टर्न, एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, ये भी वर्ड्सवर्थ की थी। ओल्ड मैन ट्रेवलिंग, द कंप्लेंट ऑफ अ फोरसेकन इंडियन वुमेन, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे और द कॉन्विक्ट, ये वर्ड्सवर्थ की सारे वर्क थे। और जो ये लिरिकल बैलेट्स हैं, इसका पब्लिकेशन ईयर 1798 माना जाता है, जो कि ट्रू कमेंसमेंट था वर्ड्सवर्थ के पोएटिक गियर का। मींस इनका पोएटिक करियर इससे बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। पोएटिक करियर, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर पोएटिक करियर। इट वॉज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, यानी कि ये जो वर्क आया था ये कॉलरिज के साथ मिलकर उन्होंने ये लिखा था, ठीक है। इनके वर्क्स को अच्छे से रीड करेंगे, जो इनका कोलैबोरेशन आया है उसको अच्छे से रीड करेंगे, और ये इनकी बायोग्राफी हो जाती है, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे।